फोर फीचर का मतलब ये हुआ कि यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अ शेयर होल्डर। आपने अप्लाई कर दिया था हमारे पास, बिल्कुल ठीक था। आपने अपनी एप्लीकेशन मनी दे दी, दैट इज वंडरफुल। फिर आपने बोला अलॉटमेंट दे दो, उसने पैसा दे दिया। आपने बोला फर्स्ट कॉल दो, उसने नहीं दिया। आपने फिर रिक्वेस्ट भेजी फाइनल कॉल में कि भाई फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों दे दो, नहीं दिया। फिर आपने उसको 30 दिन का टाइम, 30 डेज का टाइम दिया। 3 लेटर भेजे, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आपने फाइनल लेटर में बोला कि till this particular date, kindly pay your outstanding amount on first and final call. Otherwise, on that particular date, we will forfeit your shares. फोरफीचर का क्या मतलब होता है जरा समझिए। मान लिया अबीर ने एक 5 करोड़ का घर खरीदना है और 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया। ठीक है, 10 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट दिया, उसको हिंदी में बोलते हैं बयाना देना। क्या बोलते हैं उसको? बयाना। ब्याहना नहीं, ब्याहने का मतलब मैरिज हो जाता है ना। मतलब 10 लाख के पीछे अमीर को मंडप पे बिठा दिया, ऐसा नहीं। ब्याना देना मतलब होता है एडवांस देना। गॉट इट? एडवांस दिया। अब कंडीशन ये थी कि अमीर जो है 3 महीने में बाकी का 4 करोड़ 90 लाख रुपीस देगा। ठीक है। और सपोज मैं बोलूं अनन्या ही बेच रही है उसको प्रॉपर्टी। इसने बोल दिया देख अमीर, यारी दोस्ती अपनी जगह पे है, काम धंधा अपनी जगह पे है, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट पेमेंट। अगर तूने 3 महीने बाद मुझे 4 करोड़ 90 लाख रुपीस नहीं दिए, तेरा ये जो 10 लाख रुपया है ये क्या हो जाएगा? कुड़क हो जाएगा, फोर्फिट हो जाएगा। अबीर ने बहुत कोशिश करी, कुड नॉट अरेंज फाइनेंसिस। 3 महीने बाद अब अनन्या इज हैविंग अ लिबर्टी, या तो उसका पूरा 10 लाख वापस कर दे, और या क्या कर ले कि भाई तेरा 10 लाख अब मेरा हो। ये पेनल्टी होती है किसके ऊपर? सामने वाले के ऊपर। अगर ये ऐसा नहीं अरेंज कर सकता था, मना कर देता उसको। इसकी उसके पास और पार्टी थी सामान खरीदने के लिए। He neglected rest of the parties, given the deal to him। ये सोच के कि 3 महीने में पैसा दे देगा, इसने 3 महीने में पैसा नहीं दिया, तो उसने क्या किया? 10 लाख रुपीज ना एडवांस क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। ठीक है जी। टेल मी, दिस काइंड ऑफ फोरफिटेड मनी अनन्या के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? ठीक है जी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी इसके लिए। इसके लिए रेवेन्यू गेन है या कैपिटल गेन है? कैपिटल गेन है। हर बार कोई अमीर जैसा थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। गॉट इट? कैपिटल गेन है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज अ कैपिटल गेन टू अस। और आपको मालूम है कि कैपिटल गेन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस को यूज करने के लिए। तो जब भी हम फॉरफीचर के बाद शेयर को डिस्काउंट पर री इशू करेंगे, डिस्काउंट पे जो री इशू करेंगे दैट इज अ कैपिटल लॉस टू अस। उस कैपिटल लॉस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इस कैपिटल गेन को यूज करते हैं। कौन सा? शेयर फॉरफीचर। तो मैंने शुरू शुरू में आपको कंडीशन बताई थी, can forfeited shares be reissued at discount? Yes. Discount is allowed to what extent? Amount available in share forfeiture account। दिखाऊंगा करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ हमने भूमिका बनाई थी और बेस बिल्ड किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो आपके साथ, सिंपल सा साधारण सा झोलू छाप क्वेश्चन। और फोर्स की एंट्री कैसे बनती है उसे डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फोर फिगर के क्वेश्चन दो तरह से होते हैं। वही विद कॉल सिनेरियर अकाउंट, विदाउट कॉल सिनेरियर अकाउंट। पहले विद कॉल सिनेरियर बना के दिखाऊंगा, फिर विदाउट कॉल सिनेरियर बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ठीक है। हलवा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। अभी मैं सिर्फ पार का क्वेश्चन कर रहा था, फिर प्रीमियम का भी लेके चलेंगे। रुपीज 10 ईच एट पार। द अमाउंट पेबल per share was as follows. Application 2, allotment 3, first call 1, balance
फाइनल कॉल कितना बैलेंस बना बताइए। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वॉज टाइमली रिसीव्ड। टाइमली रिसीव, ठीक है, एक्सेप्ट अबीर द होल्डर ऑफ 1000 shares who failed to pay allotment and call money. His shares were forfeited. मैं forfeited after final call and final call. So stop. Final call के बाद forfeit कर दिए, ठीक है। These shares were reissued. These shares were reissued, ठीक है। Case 1 at par, case 2 at 20% premium, ठीक है, और केस 3 एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और केस 4 एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बस इतना करेंगे हम क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, ये हमें लेके चलना है। इसे नोट कर लीजिए, ऐसे क्लास ग्रुप पे भी शेयर कर देते। बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत आराम से। किसी को कोई डाउट होगा बिंदास होकर हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ बैकलॉग बना दिया पूरा इशू शेयर चैप्टर खराब हो जाएगा। अब तक तो हमने जितना भी किया वो तो एग्जाम में आता ही नहीं है। हाँ, नहीं आता। हाँ, नहीं आता। ये जो आपको 2 असाइनमेंट करवाए गए थे, ऐसा थोड़ी एग्जाम में आता है। वो तो बेस बना था हमारा, बेस। उसी में भी रायता फैल सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लीजिए अबीर, नंबर 1 डिफॉल्टर यहाँ, है ना। क्या लिखा, एप्लीकेशन कितनी की है बताइए, व्हाट इज द अमाउंट, 2। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 3। फर्स्ट कॉल कितने की है, 1। फाइनल कॉल कितने की, 4। ऐसे कहानी थी। बाइफरकेशन बना लेना पहले आप लोगों ने। एंड बाइफरकेशन इज हियर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 10 है, दिस इज 2, 3, 1 और बैलेंस। अबीर नाम का प्राणी पैसा लेके भाग गया, पैसा जमा कर गया अनन्या के पास 1000 शेयर्स पर। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। सो 2000 हमें मिला इसका, और 3000 यहाँ हुआ इसका, 1000 यहाँ हुआ इसका, 4000 यहाँ हुआ इसका, है ना। पहले मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको विदाउट, पहले मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन विद कॉल सिनेरियो। पहले कैसे करा रहा हूँ, विद कॉल सिनेरियो, ठीक है। फिर कराऊंगा क्या, हाँ, तो हम लेके चल रहे हैं विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट 1 लाख शेयर, 2 रुपीज, 2 लाख। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी 2 लाख। योर नरेशन इज गोइंग टू बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दिस इज फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख से। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। यहाँ भी कोई परेशानी किसी की नहीं है। और ये क्वेश्चन विदाउट प्रीमियम है, प्रीमियम के साथ तो है नहीं, तो कोई लफड़ा नहीं है। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स इंटू, वील राइट 3 लाख
और फिर से 3 लाख। नरेशन बनी क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है, नंबर 4। विल राइट बैंक डेबिट। कितना पैसा मिलना चाहिए था हमें? 3 लाख। इज देयर एनी डिफॉल्टर हियर इन द अलॉटमेंट स्टेज? देखो जरा, कितना डिफॉल्टर है बताइए। ये रहा 3,000 का 3,000 का डिफॉल्टर है, तो -3,000। ऊपर कितना आ जाएगा? 297। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। नरेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। यहां तक नोट कर लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर इन 4 एंट्री में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अरियर कैसे बनाते हैं? वी हैव डन सफिशिएंट प्रैक्टिस। दो फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स अच्छे से करके दिखाया था मैंने, क्वेश्चंस भी करने के लिए बोले थे। बहुत लोगों ने प्रैक्टिस भी करी है। दिस इज डन। और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में गुनीत, गुनिका, अदिति ये लोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 5। चलिए प्रोसीड फर्दर। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 5 पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 1 लाख इंटू 1। 1 लाख बनेगा और 1 लाख बनेगा। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। इतने से बताइए, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं मिला? कैन एनीबडी टेल मी? 1,000, 1,000, 99,000। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000 से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। हो गया। इतना हल्का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हम तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन कर रहे थे, तो इससे आसान है। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट विल बी 1 लाख इंटू 4 से। 4 लाख और 4 लाख। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट 1 लाख माइनस, इतना नहीं मिला, इतना नहीं मिला देखो, 4 लाख। कितना नहीं मिला? 4,000। क्या वैल्यू आ जाएगी? 396,000। क्या लिखा जाएगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने से? 4,000 से। तो क्या बनेगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 lakhs। व्हाट नरेशन आई विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज बिंगो, खत्म। हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन था। यहां तक तो पहले भी किया था आप लोगों ने। अब है फोर फीचर। ठीक है। तो आई नीड दिस स्पेस हियर। हटा दूं इसे यहाँ से। क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर इन द क्लासरूम। इसे हटा लेते हैं यहाँ से। एक बात समझिए, सब एंट्रियों को कंबाइन करो जरा, सारी एंट्री कंबाइन करो, क्या रिजल्ट आता है? जस्ट कंबाइन एवरीथिंग।
बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू, आएगा ना? आएगा? करो जरा, बताओ कितना आता है, जरा करो, कंबाइन करो। इस पूरे क्वेश्चन का एक कंबाइन एंट्री बनती है, क्या बनती है? बैंक डेबिट। कितना? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बन रही है? आ, 10 लाख है ना? ठीक है। और कॉस्ट एंड एरियर कितना बन रहा है? 10,000। और ये ऊपर कितना बन रहा है? दिस इज डन। करेक्ट है मामला? यही तो हुआ ना? यही बन रही ना एंट्री? क्या हम सारे के सारे 1 लाख शेयर को प्रॉफिट कर रहे हैं? प्लीज टेल समबडी, कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना? अच्छा सुनो, अगर यही एंट्री मैं अबीर के 1,000 शेयर्स के लिए बनाता तो क्या बनती? अब देखो, अबीर 1,000 शेयर्स के लिए अगर मैं ये एंट्री बनाता तो क्या बनती? बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस विल बी 1,000 into 10। कितना बनता? 10,000। ऊपर कितना? तो यार, हाँ, 8,000। तो ऊपर कितना आना चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था। अब हम सारे तो फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको भूल जाइए। इस वाले को देखिए, अबीर के 1,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं ना? तो अबीर का कितना है टोटल? कंबाइन करो मैं सारा तो। शेयर कैपिटल 10,000 से, पर्सन कितना भी अबीर का देखो जरा, 8,000 से। पैसा कितना मिला? 2,000 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? नहीं, इसे मत, इसे लिखना मत, इन्हें मत लिखना, ये समझाने के लिए। प्लीज डोंट राइट दिस। कहाँ क्या? ये नहीं लिखना, पीछे भी ध्यान दीजिए आप। जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल खत्म हो जाता है। क्या जो कॉल्स इन अरियर है, विल इट स्टिल बी एन एसेट टू यू? एक बंदा कहता है मैं नहीं दे रहा, हमने कहा तेरे शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो क्या अबीर का जो है कॉल्स इन एरियर अकाउंट है, विच इज अ टेम्पररी एसेट, क्या इसके अगेंस्ट पैसा मिल पाएगा कभी फ्यूचर में? नहीं मिल पाएगा। क्या ये शेयर कैपिटल अब शेयर कैपिटल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। पर ये जो बैंक है, बैंक, क्या ये पैसा हमें वापस करना है किसी को? नहीं करना। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर मुझे ये शेयर फॉरफिट करने पड़े तो मुझे एंट्री फ्लिप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एंट्री फ्लिप करनी पड़ेगी। ठीक है जरा, और यही छुपा हुआ है रीजन कि फॉरफिचर की एंट्री का जन्म कैसे होता है। आओ दिखाता हूँ। देखिए कैसे फ्लिप होती है एंट्री। आई राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 10,000 से। कैंसिल हो गया भाई। इट वॉज अ नेट इफेक्ट आफ्टर डूइंग द फर्स्ट फाइनल कॉल। एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक करने के बाद ये हमारा इफेक्ट था ना। ये इफेक्ट बुक्स में रिकॉर्ड है, इसको हटाना है। तो एक तो क्या हुआ, व्हाइटनर लगा के मिटा दिया। अकाउंटिंग में तो ऐसा होता नहीं है ना, काट के नहीं होता। वो तो रिवर्स एंट्री करके होता ना। रेक्टिफिकेशन एरर बच्चों ने पढ़ा था, कैसे करते थे रेक्टिफाई? रिवर्स एंट्री करके करते थे ना। सो हम इसके इफेक्ट को बुक से नलीफाई कर रहे हैं। उल्टा करूंगा, जो कैपिटल क्रेडिट हुआ उसे डेबिट करके खत्म कर दूंगा। टू टू ये जो मुझे मिला पैसा बैंक, ये जो मुझे पैसा मिला बैंक, है ना, ये क्या मैं वापस कर रहा हूँ अमीर को? नहीं कर रहा ना। इट इज अ कैपिटल गेन टू मी और नॉट? ये 2,000 मेरे लिए क्या फायदा है या नुकसान है? मैं 10,000 की लायबिलिटी कैंसिल कर रहा हूँ, और 2,000 जो मिल गया उसे अपने कब्जे में रख के बैठ गया। सो ये जो 2,000 मैंने जो अब, अच्छा बताइए, मैं फोरफिट क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इसको 8,000 को फोरफिट कर सकता हूँ? फोरफिट तो जो मिल गया उसी को तो कर सकता हूँ मैं। कितना मिला? 2,000। यही मैं फोरफिट कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट टू मी कैपिटल गेन टू मी। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना? 2,000। हमारा तो गेन हो गया ना। और बताइए मुझे, ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है, इज इट स्टिल रिकवरेबल? इट वॉज अ टेम्पररी एसेट। जब हम इस शेयर को कैंसिल करेंगे, इसके अगेंस्ट जो भी टेम्पररी एसेट उसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट 8,000।
ये होगी फोरफिचर की एंट्री, जबकि हम इसे रखने वाले तरीके से पढ़ते हैं। है ना, सिंपल सा लॉजिक है। शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी क्रेडिट है उसे कैंसिल करेंगे, कॉल्स इन अरियर जो टेम्परेरी एसेट्स थी उसे भी कैंसिल करेंगे, बैंक वापस नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे लिए कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन हुआ तो क्या बोल के कर दिया उसे, शेयर फोरफिचर बोल के क्रेडिट कर दिया। शेयर फोरफिचर बोल के क्रेडिट कर दिया। भाई आपकी एंट्री में बैंक डेबिट था ना, बैंक तो बैंक में पड़ा ही रहेगा, लेकिन इतनी बराबर का हमारे लिए गेन हो गया, हमने क्या कर दिया उससे शेयर फोरफिचर बोल के क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसका नतीजा ये निकला, शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज, खत्म हो गया। कॉस्ट एंड अरियर इन दोनों को कंबाइन करो, जरा रिजल्ट देखो अब क्या है, इन दोनों को कंबाइन करो, बैंक टू इक्विटी शेयर, और शेयर का नामो निशान बुक से हट चुका है। आपके पास सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, बैंक में 2000 पड़ा हुआ है, और शेयर फोरफिचर नाम का कैपिटल गेन पड़ा हुआ है। और अब अगर मैं फ्यूचर में इस शेयर को री इशू करूंगा, लॉस पे री इशू करूंगा, कौन सा और फीचर वाला मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वो भी कैसे इस्तेमाल करूंगा, क्रेडिट करके या डेबिट करके, डेबिट करके, सिंपल। तो क्या हमने सक्सेसफुली इन शेयर को फोरफिट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट से, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट से, बिल्कुल कर दी। दोबारा देखिए, बैंक डेबिट था, इसके बेस में बोल रहा हूँ, कॉस्ट एंड डेबिट था, शेयर कैपिटल क्रेडिट था। जब मैंने फोरफिट किया तो शेयर कैपिटल को डेबिट करके कैंसिल किया, जो पैसा मिल चुका था उसे फोरफिचर अकाउंट में डाल दिया, और कॉस्ट एंड एरियर को कैंसिल कर दिया। फिर इन दोनों को कंबाइन करा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, कॉस्ट एंड एरियर इज गॉन, शेयर कैपिटल इज गॉन, ये और ये बचा। अब मेरे पास है बैंक में 2000 पड़ा हुआ, और शेयर फोरफिचर नाम का कैपिटल गेन 2000 का पड़ा हुआ। दिस इज माई अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ फोरफिचर। ठीक है, अब इस एंट्री को करने के बाद इस एंट्री का मैं स्केलेटन एंट्री बनाता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, फोन को नीचे रख लीजिए, इट इज नॉट दैट मच एसेंशियल। तो चलिए, एंट्री नंबर 8 के बाद अब आपको अगली एंट्री कौन सी करनी है, आपकी अगली एंट्री नंबर 9 ये हो गई। यू गॉट इट, ये एंट्री कैसे आई, बिना रटने के। हमने क्या लिखा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया क्योंकि उसे कैंसिल किया, टू शेयर फोरफिचर करा, जो मिल चुका था वापस नहीं करना, लेकिन और कॉल्सन एरियर का पैसा तो आप वसूलेंगे नहीं, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, 9000 शेयर्स ऑफ अबीर, सॉरी 1000 शेयर्स ऑफ अबीर वर फोरफिटेड। ये आपकी एंट्री नंबर 9 बन गई। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बेटा, मैं आऊंगा, दो तीन क्या, मैं पांच पांच डिफॉल्टर पे ले जाऊंगा, चिंता ना करो तुम, अभी नहीं। एक डिफॉल्ट अलॉटमेंट के बाद, एक फर्स्ट कॉल के बाद, एक फाइनल कॉल कंबाइन नहीं कर सकता, तीन डिफॉल्टर तीनों फाइनल कॉल के बाद कंबाइन कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, डिपेंड करता है। एक डिफॉल्टर हुआ अलॉटमेंट के बाद, तो हम क्या करेंगे, वहीं फोरफिट कर देंगे। दो डिफॉल्टर फाइनल कॉल के बाद हुए, उनको कंबाइन कर देंगे। तो डिपेंड करता है कहाँ हुआ। अभी तो मैंने आपको फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करना सिखाया, हम अलॉटमेंट के बाद भी फोरफिट कर सकते हैं, अभी दिखाऊंगा करके अभी। दिस साइन विद एवरीबडी, यहाँ तक कहानी ठीक है। चलिए, अब करते हैं क्या, री इशू की एंट्रीज। ठीक है, री इशू की एंट्रीज। अच्छा सुनो, जो री इशू की एंट्री होती है ना, विद फोर फीचर या विदाउट फोर, विद कॉल सिनेरियो विदाउट कॉल सिनेरियो, दोनों में सेम होती है। ठीक है, फोर फीचर की एंट्री जो है वो बदल जाएगी। अब मैं क्या करके दिखा रहा हूँ, री इशू की एंट्री में एक साथ करूंगा। मैं जरा आपको बता दूं कि अगर हम कॉल सिनेरियो अकाउंट न खोलते तो क्या होता, तब कैसे होता क्वेश्चन, ठीक है, कर ले। और फिर री इशू की एंट्री में एक साथ कर देंगे, क्योंकि री इशू की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कॉल सिनेरियो अकाउंट खोला था, कॉल सिनेरियो अकाउंट नहीं खोला था। क्या सबने इसे रिकॉर्ड कर लिया यहाँ तक, लिख लिया सबने इसको, एवरीबडी। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, व्हेन कॉल्स इन, लिख रहा हूँ क्या, विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नोट कर लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और फिर रीइशू एक साथ करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट।
ऑनलाइन में प्लीज नोट कर ले, आई डोंट हैव एनी ट्रैक। आप लोग क्या कर रहे हैं, बोलो, शुरू करो। लिख दीजिए फर्स्ट एंट्री सेम, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लिख दीजिए फर्स्ट एंट्री सेम, फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री पे लिख दीजिए सेम। ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट बना के सेम 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 ऐसा कर देना, डोंट राइट शेम शेम। थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, वी आर नॉट ओपनिंग कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट, तो यहां लिख देंगे क्या, 297, बस इतना लिखना है, दिस इज योर एंट्री, इतना। कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला ना, नहीं खोलेंगे, इतना लिख देंगे। नंबर 4, ओके विद एवरीबॉडी, पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 5 पे लिख देंगे सेम, नो प्रॉब्लम। नंबर 6 पे क्या करेंगे, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट हटा देंगे और नीचे 99,000, देयर इज नो प्रॉब्लम। नंबर 7 इज सेम। नंबर 8 में कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट हटा देंगे और क्या कर देंगे, 396, ऐसे ऐसे किया। गॉट इट। दिस एंट्री इज ऑल्सो डन। इस मेथड में सिर्फ कौन कौन सी एंट्री बदली आपकी, जहां जहां बैंक लिखा था, जहां जहां बैंक लिखा था, जहां जहां बैंक लिखा था, वहां चेंजेस हुए बस, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। और अब फोर फीचर वाली एंट्री पे आ जाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले, देन आई गो टू दैट। ये इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एवरीबडी ओके। क्यों डेबिट किया, 1,000 इंटू 10 रुपए से 10,000, तो इक्विटी शेयर फोर फीचर कितना किया, 2,000 से। अब अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वॉज डेबिटेड बाय 3 लाख, ठीक ठीक है ना, क्रेडिटेड बाय कितना, 97, 3,000 अलॉटमेंट के अभी क्या है, डेबिट में पड़े हुए हैं, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 3,000 से। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से, 1,000 से। और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से, 4,000 से। और क्या लिखेंगे, 1,000 शेयर्स ऑफ अवीर वर फोरफिटेड। अब आप कंपैरिजन कर दीजिए, जब आपने कॉल्सन एरियर अकाउंट खोला था, तो कॉल्सन एरियर अकाउंट के नाम पे पूरा 8,000 रुपये कैंसिल हुआ, हुआ ना। और जब आपने क्या खोला, कॉल्सन एरियर अकाउंट नहीं खोला, तो अलॉटमेंट ऑलरेडी डेबिटेड था, 3,000 क्रेडिट नहीं हुआ था, क्या अलॉटमेंट के नाम पे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था, फर्स्ट कॉल क्रेडिट नहीं हुआ था, क्या फर्स्ट कॉल के नाम पे कुछ मिलना है, नहीं मिलना, कैंसिल कर दिया। फाइनल कॉल डेबिट हुई थी, फाइनल कॉल कम क्रेडिट हुई थी, ठीक है ना। फाइनल कॉल इधर देखिए, दिस इज योर फाइनल कॉल, इट वाज डेबिटेड बाय 4 लाख, 4,000 रुपये आपने रोक लिया था कि भाई मिलेगा तब कैंसिल करेंगे, मिला ही नहीं, तो कैंसिल करिए, कैंसिल कर लीजिए। ये फर्क है, अगर आप कॉल सेंटर अकाउंट बनाते हैं तो सब मिला के एक ही एंट्री में हो जाएगा, देखो ये रहा। लेकिन जब आप कॉल सेंटर अकाउंट नहीं खोलते हैं, रेस्पेक्टिव अलॉटमेंट, रेस्पेक्टिव फर्स्ट कॉल, रेस्पेक्टिव फाइनल कॉल क्रेडिट होके कैंसिल होगी, ठीक है जी। अब अगर आप देखिए ये एंट्री जो मेरे पास पड़ी है ये, और इसको मैं पूरे क्वेश्चन के साथ मैच करूं तो क्या होगा, मेरे हाथ में क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा सर, बैंक बचेगा, शेयर कैपिटल कैंसिल हो चुका है, क्या बचेगा, बैंक, और ठीक है, और शेयर फोरफिचर, ये विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। ये रीजन है, इस लॉजिक के साथ हम काम कर रहे हैं। तो
यू आर वेरी क्लियर नाउ कि अगर हम कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खोलें तो एंट्री यही बनेगी, और अगर हम कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट ना खोलें तो हम एंट्री ये बनेगी। लोग क्या करते हैं पता है, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं, लेकिन एंड करते समय ये एंट्री कर देते हैं। गलत है। ठीक है। या कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खोला और एंड करते समय ये एंट्री कर देते हैं, तो भी गलत है। कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खुला तो बंद भी होगा, और कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खुला तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी ड्यू और नॉट रिसीव्ड थी उसके हिसाब से कैंसिल होगी। दिस इज द लॉजिकल रीजन ऑफ फोर फीचर एंट्री। अब मुझे फोर बताइए, बहुत सारे टीचर पता क्या कराते हैं, कैपिटल डेबिट, जैसे कैपिटल डेबिट, अरियर क्रेडिट, और बोलते हैं ये बैलेंसिंग फिगर है। डू यू थिंक इट इज अ बैलेंसिंग फिगर? ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन। तो मैं कभी भी बैलेंसिंग फिगर वाले अप्रोच से काम नहीं कराऊंगा। फॉर यू आई गिव रीजन फॉर ईच एंड एवरी अमाउंट, एंड हियर यू आर गेटिंग रीजन फॉर ईच एंड एवरी अमाउंट। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्लियर है? लॉजिक समझ में आया? रटने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है। क्या होता, एक और मैं आपको बता रहा हूँ, क्या होता, ठीक है, पानी पास करो, कि अगर कोई व्यक्ति के शेयर, ध्यान से सुनो, अगर किसी व्यक्ति के शेयर में फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करता तो क्या होता? यहाँ बताइए, इधर बताइए क्या होता। ना ना ना, रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन समझना मेरा, प्लीज ऑल ऑफ यू। अगर मैं किसी के शेयर इमीडिएटली फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करता तो क्या होता? हाँ? ये तो होती ही नहीं, ये नहीं होती। और ऊपर क्या होता? ऊपर क्या होता? जो 6,000 होता, क्योंकि क्रेडिट हुआ ही, व्हाट द रीजन, एंट्री में तो क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ 6 हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, 6,000 हो जाता। किसी के शेयर में अगर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर देता तो क्या होता? मतलब अगर मैं किसी के शेयर इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करता तो क्या होता? तो ये यहाँ से हट जाता, फिर क्या होता इधर, इधर कितना होता, कितना होता, 5,000, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 5,000 हो जाती। ठीक है। यहाँ से स्केलेटन एंट्री का जन्म होता है। हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। क्या बोलते हैं, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। अब यहाँ देखिए, अगर मैं अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ तो मैंने कितना पैसा मंगाया, 2 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का, टोटल मंगाया 5 रुपया, तो मैं शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूंगा, 5 रुपए से तो डेबिट करूंगा। गॉट इट? और 2 रुपए मिल गया, 3 रुपए नहीं मिला। अगर मैं अगर मैं फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करता तो मैं क्या लिखता, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1,000, और अमाउंट कॉल्ड अप कितना, 2, 3, 5 और एक 6, किससे मल्टीप्लाई करता, 6 से, और शेयर कैपिटल किससे मल्टीप्लाई करता, 6 से, और ये फोर फीचर, और ये तीन और एक मिला के 4 हो जाता। और अगर मैं फाइनल कॉल की बात कर रहा हूँ तो आई हैव नो ऑप्शन, क्या लिखता, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, पूरा 10 रुपया, और फिर आपके पास हमने एंट्री है ही। तो जब क्वेश्चन आ जाए कि अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर कर रहे हैं, तो आप फ्रेम कर पाएंगे उसको, कर पाएंगे ना आप तो। और अगर क्वेश्चन बोले कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो भी मैनेज कर पाएंगे। फाइनल कॉल की बात तो मैंने क्या समझा ही दिया आपको। ये होता है कंसेप्ट को लॉजिकली पढ़ना, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। अब अगर मैं लिखवाऊं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, यू गॉट द मीनिंग ऑफ दैट, है ना? भाई मैंने उसे फाइनल कॉल तक चांस दिया, मैंने 10 रुपए से मल्टीप्लाई करा। मैंने उसे फर्स्ट कॉल तक का चांस दिया, तो मैंने कितना मल्टीप्लाई करा, 4, 3, 6 तक। और मैंने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए, तो मैंने कितना चांस दिया, 5 रुपए का चांस दिया। तो शेयर कैपिटल में तो 5 से क्रेडिट हुई होगी। तो क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं 10, और फिर ऊपर नीचे मैच ही नहीं करता, कैसे मैच करेगा भाई? गॉट इट? तो हमेशा शेयर कैपिटल का पूरा अमाउंट डेबिट नहीं करना होता, उतना डेबिट करोगे जितना कॉल्ड अप था। ठीक है। गॉट द रीजन? अभी मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। सो हियर इज द कंसेप्ट। अच्छा, अब एक बार अपने नोट्स को खोलिए जरा, जो मैंने वर्कशीट 3 भेजी है आपको, उस पर एक स्केलेटन एंट्री बनी हुई है, देखिए। कैन यू सी दिस इन योर स्क्रीन? दिख रही है? ये है एंट्री, नोट्स के पेज नंबर 3 पे दिख रही होगी आपको, दिख रहा है? नहीं, हेड हार्ट तुम्हें दिए थे ना, इनको नहीं दिए। कैन यू सी द एंट्री ऑन योर स्क्रीन, ऑनलाइन वाले, बाकी ऑफलाइन वाले दिख रहे हैं?
स्केलेटन एंट्री बनी हुई है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, दिख रहा है? समझ में आ रहा होगा ना अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर क्यों बोल रहे हैं? प्रीमियम का तो केस अभी मैंने कराया नहीं। नीचे क्या लिखा है? इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट, क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड रिसीव्ड वही तो आप फॉरफिट करेंगे। नीचे क्या लिख दिया? कॉसिनरी अकाउंट, क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कॉसिनरी वही तो था, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड वाला। जब प्रीमियम कराऊंगा तब ये वाला स्केलेटन एंट्री हमारे लिए अच्छे से यूज होगी। अगर मैं आज की डेट में स्केलेटन एंट्री बनाऊं तो क्या बनती है? शेयर कैपिटल क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। शेयर फॉरफिचर में क्या जाएगा? अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड। कॉल्सन एरिया में क्या जाएगा? अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड। खत्म, वो फॉरफिचर की एंट्री बन गई। होपफुली दिस इज फाइन। चलिए अब हम इसको हटा के री इशू की एंट्री करते हैं। आई थिंक आपने ये वाली एंट्री कर ली होगी। नाउ व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल टू यू एज शेयर फॉरफिचर अकाउंट? इस क्वेश्चन 2000। इतना रिस्क झेल सकते हो अब आप? इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो? 2000 बस। चलिए सॉल्व करें इसे। हटा रहा हूं इसको, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, बिलीव मी, अगर आपने इशू ऑफ शेयर मेरे साथ किया तो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन भी आप निकाल पाएंगे आराम से। आईएएस के मेंस में आता है इशू ऑफ शेयर का 20 नंबर का क्वेश्चन। जहां रैंकिंग में मतलब किसी की मेरिट में 1 नंबर का भी गैप आए तो वो बंदा आईएएस से खिसक कर इंडियन पोस्टल सर्विस में चला जाता है। वहां 20 नंबर का काम दे के जा रहा हूं मैं आपको अभी। चलिए, प्री इशू के केसेस करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट केस? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट केस? अच्छा चलो ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हम लोगों ने एट पार पे। एंट्री नंबर, केस कितना है ये? केस 1। एंट्री नंबर 10 हम लिखेंगे बैंक डेबिट। 1000 शेयर इंटू पार। पार मतलब 10 रुपये। 10 रुपये, 10,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होगा। बिल्कुल नहीं होगा। सब तो पिटे हुए शेयर है, मार्केट में बिक रहे हैं। बैंक टू शेयर कैपिटल की एंट्री होगी सीधी सीधी सी, है ना? वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? 1000 ऑफ द forfeited shares रीइशू। डन। एंट्री नंबर 11। इनको रीइशू करते समय आपने 2000 का शेयर फॉरफिचर अकाउंट यूज किया? नहीं किया। नहीं किया यूज। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है इट इज अ कैपिटल गेन टू यू, है ना? आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व। वो एंट्री आपको करनी है। आप उस गेन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। इस कैटेगरी के शेयर खत्म हो चुके हैं तो इस कैटेगरी का गेन कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। जब तक शेयर एग्जिस्ट करते हैं तब तक वो एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेंगे अब आप? अगली एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने से? 2000 से। 2000 से क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री केस 2। केस 2। इस पर कोई डाउट है किसी की? व्हाट इज केस 2 विद यू? क्या लिखा है? आपने क्या किया? नहीं मैक्सिमम तो नहीं है। 20% प्रीमियम। फिर आप एंट्री बनाएंगे 10। बैंक डेबिट 1000 इंटू 12। इशू प्राइस 12 रुपये। 10 रुपये का शेयर 20% प्रीमियम पे। क्या लिखेंगे? 12,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू से, 10,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,000 इंटू 2 रुपये से। कितना? कितना? 2 रुपये से।
क्या बोलेंगे? 1000 of the forfeited shares reissued, है। और अब बताइए, क्या शेयर फॉरफिचर अकाउंट यूज हुआ कहीं? हुआ? यूज नहीं हुआ। क्या करूंगा? इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 2000। 2000 इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। डन। हो गया, खत्म। दिस इज केस नंबर 2। यूज ही नहीं हुआ। पीछे धनिष्ठ डाउट है? बोलो, बोलो। अरे आपके पास यहाँ देखो ना, ये फॉरफिचर अकाउंट पड़ा हुआ ही है। इसे यूज करना तो डेबिट करना पड़ेगा। यूज तो हो ही नहीं, ऐसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अबीर के शेयर सारे री इशू हो चुके हैं। तो ये फॉरफिचर अकाउंट ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा। तो फिर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल गेन है। ट्रांसफर कर दिया। यूज कैसे होता है अगली एंट्री में दिखेगा आपको। अब कैसे यूज होता है वो देखेंगे आप। केस नंबर 3। 2 तक लिख लिया सभी ने? नंबर 10, बैंक डेबिट। These forfeited shares are reissued at a maximum permissible discount। मुझे नहीं पता कितने में इशू हैं, तो मैं क्या करूंगा? बैंक को खाली छोड़ दूंगा। ठीक है। और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अच्छा देखिए, दूसरी चीज अब लिखना मत, प्लीज अंडरस्टैंड। डिस्काउंट ऑन री इशू अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ भाई मैं? तो लिखना मत एंट्री को, डोंट राइट। 2000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना होगा? 1000 × 10, कितना? 10,000। हो गया। ठीक है जी। और अब डेबिट में कितना जाना चाहिए? तो डेबिट कितना जाएगा? 8,000 से। बैलेंसिंग फिगर है आपकी। डिस्काउंट तो शब्द यूज ही नहीं करते हैं कहीं। डिस्काउंट शब्द तो कहीं यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो डिस्काउंट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट में पड़ा था ना, आज इसे इस्तेमाल कर दिया। हाउ विल आई यूज इट? बाय डेबिटिंग इट। फॉरफीचर अकाउंट इज गॉन। अब लिखेंगे क्या? 1000 ऑफ द forfeited shares reissued। Will there be any entry to transfer to capital reserve now? करोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पूरा का पूरा फॉरफीचर अकाउंट री इश्यू में इस्तेमाल हो गया। तो हाँ, अरे भाई, फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट था 2000, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 से। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बचा कहाँ? यहाँ क्या था? किस एंट्री में कहीं शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ? नहीं हुआ ना, तो पूरा डेबिट करके कैंसिल कर दिया। इस एंट्री में कहीं फॉरफीचर डेबिट हुआ? नहीं हुआ। बोलिए। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन वही है। अगला केस वही है। देखिए, तो दिस इज फाइन। यहाँ पर पूरा कंज्यूम हो गया। फॉरफीचर अकाउंट का एक पैसा पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया ना। तो कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नहीं बचा कुछ भी, तो नहीं डालेंगे। अगला केस देखिए, आपको दिखेगा। केस 4, नंबर 10। कितने में इशू किया? अब देखिए अगला। कितने में इशू किया? ₹8 आई राइट बैंक डेबिट। ध्यान से देखना। बैंक डेबिट 1000 × 9, 9,000 से। थोड़ा स्पेस देके लिखूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 × 10 से कर दिया। कितना है? 10,000। तो मुझे बताइए, 10,000 का शेयर आप 9,000 में इशू कर रहे हो, कितने का लॉस हो गया? कितने का डिस्काउंट दिया? 1,000 का। और डिस्काउंट डिस्काउंट लिखेंगे किससे पूरा करेंगे? फॉर फीचर से। आई राइट हियर इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1000 से। क्या लिखेंगे? 1000 ऑफ द forfeited shares री इशू
अब मुझे बताओ, फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा था? 2,000। कितना यूज हुआ? 1,000। कितना बचा? कहाँ भेजेंगे? कैपिटल। नंबर 11, क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? 1,000 से। 1,000 से कैसे? 2,000 माइनस 1,000 ऐसे। ये है। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बिंगो, खत्म। बोलो। फुल्ली पेड अप शब्द है। फुल्ली पेड अप का मतलब है, आप सामने वाले को कह रहे हो, भाई 9 रुपए दे दे और 10 रुपए का शेयर ले ले। 10 रुपए का शेयर देने का अपने ऊपर लायबिलिटी 10 रुपए की ली। पैसा कितने के लिए? 9 रुपए का लॉस झेला। 1 रुपए का लॉस कहाँ से पूरा करेंगे? फोर फीचर से। डन। तुमने एक शेयर की कितनी कीमत ली उससे? 9 रुपया। तुम्हारा बैंक बढ़ गया 9 रुपए से। तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी कितने की पड़ी? 10 रुपए की। 10 रुपए की लायबिलिटी, 9 रुपया पैसा ले लिया, 1 रुपए का लॉस। क्या है वो लॉस? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन री इशू। कहाँ से भरूंगा? फोर फीचर से। फोर फीचर डेबिट। तो आउट ऑफ योर कैपिटल गेन 2,000, कैपिटल लॉस 1,000 का पूरा पड़ गया। कितना बचा कैपिटल गेन? अब 1,000 का। शेयर खत्म हो चुके हैं, कैंसिल, री इशू हो चुके हैं। उसका कोई इस्तेमाल अब नहीं है। कहाँ ट्रांसफर करूंगा? कैपिटल। बिंगो, खत्म। दैट इज द केस। यू गॉट इट अनन्या? जो पिछले केस में हुआ था, पिछले में तो पूरा यूज हो गया था ना, कैपिटल में भेजने की जरूरत ही नहीं। हाँ, लो 9 की जगह 7 होता तो क्या होता? यहाँ 7 लिखता, यहाँ 3 लिखता, वो पॉसिबल ही नहीं होता। पॉसिबल ही होता। मैक्सिमम डिस्काउंट तो पार कर गया ना वो। पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने बोला यू कैन री इशू फोरफिटेड शेयर विद मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? सिर्फ 2,000। इसके बियॉन्ड में जा ही नहीं सकता। वो पॉसिबिलिटी, वो गलत है क्वेश्चन। आप लिख देंगे इट वायलेट्स प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर्स कैन, फिर क्या होगा? फिर आप फेस वैल्यू पे डिस्काउंट देंगे, वो तो अलाउड ही नहीं है। री इशू पे डिस्काउंट दे सकते हैं, वो भी कितना? जितना फोर फीचर में पड़ा हो उतना, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसीलिए तो मैंने मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट लिखवाया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करके दिखाइए मुझे। हेलो, देखिए, केस 5। इफ 500 of the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, और केस 6, maximum permissible discount fully paid up, और केस 6, if 700 of the if 500 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 9 per share fully paid up। ये है, ये दो करके दिखाएंगे आप मुझे। करिए। मतलब आप 1,000 शेयर इशू नहीं कर रहे हो, 500 शेयर इशू कर रहे हो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर फुल्ली पेड अप, या फिर आप 500 शेयर फोरफिटेड री इशू कर रहे हो एट द रेट ऑफ रुपीज 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये आपको करके दिखाना है, सिर्फ री इशू की एंट्री, नो अदर एंट्री। आसान। बिफोर आई प्रोसीड टू द केस, ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड, डॉक्टर गुलाटी साउथ अफ्रीका के जुलू कबीले के सरदार थे, है ना? आपको मालूम है ना, साउथ अफ्रीका में जुलू एक बड़ा ही डोमिनेंट ट्राइब है, और वो किसी को तनपने नहीं देते अपने आगे। और बिफोर इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स, जुलू वाले मारकाट मचाए रहते थे, तो सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी उनको पीट पाट के अपना गुलाम बना के रहते थे। ब्रिटिशर आ गए,
है ना। और तो जुलू कबीले के सरदार, इनके 20,000 भाई थे, 20,000 भाई। पता चला कि सदर्न कोस्टल पे ब्रिटिशर्स आ चुके हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसने क्या किया कि अपने 10,000 भाइयों को उठाया और उनको करीब करीब 1 लाख एरो और बोज के साथ भेज दिया। भाई, अब सुलू कबीले का सरदार भाले बर्छी तलवार के साथ, बंदूकें तो थी नहीं इनके पास। इनके पास 20,000 लोग जो थे, उनके लिए मैं बताऊं तो 2 लाख एरोस थे। ठीक है जी। इसने क्या किया, 10,000 भाइयों को बोला, जाओ भाई, देश की सुरक्षा का सवाल है, जुलू कबीले का प्राइड हो तुम, जाओ अंग्रेजों की खोपड़ी फोड़ के आओ, उनको तीरों से मार के आओ। 1 लाख के तीर के साथ भेज दिया। जो बचे हुए 10,000 थे, उनके लिए कितने तीर थे? 1 लाख थे। ठीक है। और इनके पास 20,000 लोगों के लिए करीब करीब 40,000 चपातियां भी थी। ठीक है। तो जब लड़ाई में भेजेंगे सिर्फ तीर लेके भेजेंगे, खाना भी तो लेके भेजेंगे ना। कितना खाना लेके भेज दिया? 20,000 चपातियों को। 20,000 चपातियां यहाँ छोड़ दी। ठीक है जी। लड़ाई करने चले गए भाई सारे के सारे लोग, और अंग्रेजों को पीट के भगा दिया। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 10,000 लोग थे, तो प्रोपोर्शनेटली आप क्या करेंगे? उन पे हथियार, प्रोपोर्शनेट खाना उनको देंगे। ठीक है। अब क्या ये ऐसा करेगा कि 10,000 लोगों को भेजेगा और 2 लाख के 2 लाख एरोज उनको पकड़ा देगा, और 40,000 की 40,000 रोटियां पकड़ा देगा? नहीं पकड़ाएगा ना ऐसा। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। हाउएवर इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, जब पता चला कि ब्रिटिश बहुत ज्यादा आ गए हैं और एक ही बारे में पूरी फोर्स भेजनी है, फिर सबको भेज देगा। फोर फीचर के केस में क्या होता है, इसी तरह की कुछ टेंडेंसी काम करती है। वो टेंडेंसी क्या है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। वो टेंडेंसी ये है, देखिए। 2,000 शेयर, 1,000 शेयर्स पर, ये फोरफिटेड शेयर्स हैं, और ये फोर फीचर का अमाउंट है। कितना अमाउंट है? 2,000। ठीक है जी। आप कितने शेयर इशू कर रहे हो? तो जब आप री इशू कर रहे हो 500 शेयर, तो फोर फीचर का अमाउंट भी कितना होगा? 1,000 यूज होगा ना। क्या आप 500 शेयर के लिए पूरा 2,000 यूज कर लोगे? नहीं करोगे ना। नहीं, गलती होती है। ठीक है। भाई, अपने कबीले के लोगों को भेजेगा और फॉर्चुनेटली सामान लेके भेजेगा ना। ये थोड़ी कि सबको पकड़ा के भेज देगा। तो देखिए, केस कितना था आपके पास? व्हाट इज द केस? 5 है ना। 5। तो एंट्री नंबर कौन सा करे थे? 9? नहीं, 10। बैंक डेबिट। कितना डिस्काउंट है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ठीक है। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 500 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, 5,000। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्काउंट इन दीज 500 शेयर्स? लोग 2,000 लिख देते हैं। कितना है? 1,000। तो व्हाट इज इशू प्राइस बैंक? क्या लिखेंगे? 4,000। 500 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशू। खत्म। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताइए एंट्री नंबर 11 में क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं, सर वो जो 1,000 बचा वो, अरे भाई अगली बार लड़ने जाओगे तो वो ले जाओगे ना, या अभी खर्च कर दोगे उसको? नहीं। वो 500 शेयर जब इशू होंगे, वो 500 शेयर जब इशू होंगे, तो वहां यूज होंगे। उनको तो मैं टच ही नहीं कर सकता अभी। भाई, 10,000 लोगों के हथियार को मैं थोड़ी टच करूंगा, मैं तो अपने साथ के ले जाऊंगा ना। यू कांट डू दैट। इज दैट क्लियर? तो जितने शेयर इशू हों, उनका प्रोपोर्शनेट फोर फीचर का अमाउंट यूज होगा। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? नहीं, ठीक किया था ये वाली एंट्री। ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? क्या गलती करी थी? देर इज नो एंट्री नंबर 11 हियर। देर इज नो एंट्री फॉर ट्रांसफर। बोले। हाँ जी। नहीं, 11 थोड़ी बनानी है, कोई चांस ही नहीं बनता। अब केस 6। और पता है,
सुनो, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस समय पे, तो ये जो बचा हुआ फोर फीचर का अमाउंट है ना, ये बचा हुआ, ये बैलेंस शीट के अंदर ऐड फोर फीचर बोल के ऐड होगा, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ अभी तो हम बैलेंस शीट बनाते समय देखेंगे। तो अगला देखिए, एंट्री नंबर 10, क्या लिख रहे हैं, बैंक डेबिट, कितने शेयर, 500, एट द रेट रुपये 9, 4500। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 500 इंटू 10, 5000। डेबिट में कितना चला गया, 500, क्या बोलूंगा, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। चलिए, 500 ऑफ द forfeited shares पर री इशू, ठीक है। और एंट्री नंबर 11 क्या हो जाएगी, एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट, रुक जहाँ, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 1000 माइनस 500, नॉट 2000 माइनस 500, कितना, 500, 500, दैट इज योर एंट्री। दिस इज हाउ इट विल हैपन। तो क्या किया मैंने, एक बच्चे का था डाउट कि भाई बाकी के शेयर का क्या करेंगे, तो समझिए, 400 शेयर तो आपने री इशू कर दिया 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 300 शेयर आपने री इशू कर दिया मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे, बचे हुए शेयर को आपने री इशू कर दिया ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड, बचा ही नहीं कुछ अब। वो पड़ा रहेगा, जब वो री इशू होंगे तब देखा जाएगा। वो जुलू कबीले का सरदार था, 10,000 सब भाइयों को भेज दिया, बचे हुए 10,000 भाइयों के एरो का खाने का क्या करेंगे, जब वो जाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे ना, अभी थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, पड़ा रहेगा। अगर बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, बाद में रीइशू करेंगे तो बाद में यूज करेंगे, उसका कुछ नहीं करना आपने। इट हैज नथिंग टू डू विद योर क्वेश्चन। ये 7, ये 8 है, करके दिखाई, नहीं 6, 7 केस बनेगा ना, ये तो 7 नहीं है। करिए इसको जरा, देखिए कितने लोग करते हैं, करिए फटाफट से। ये जब शेयर फॉरफिट हुए थे, फुल्ली पेड अप फॉरफिट हुए थे, तो चाहे फुल्ली पेड अप शब्द हो ना हो, फुल्ली पेड भी चलना है। फुल्ली पेड अप ना होगा वो मैं बताऊंगा अभी अगले केस में। इसे कर लीजिए पहले, कैसे करना है ये देखिए। 1000 शेयर्स पर 2000 था, अंडरस्टूड। पहली कैटेगरी में कितने शेयर इशू कर रहे हो, 400, तो कितना होगा, 800। दूसरी कैटेगरी में कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 300 पे, कितना होगा, 600। बाकी के बचे कितने शेयर, 300, उस पे कितना है, 600। ये आपकी कहानी है, ठीक है। तो एंट्री नंबर क्या था, 10, बैंक डेबिट। मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, फिर कंबाइन भी करके दिखा दूंगा। तो 9%, 400 इंटू 9, 3600। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, 400 इंटू 10, 4000 से, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 400 से, ठीक है। ये मैं नरेशन नहीं लिख रहा अभी, मतलब इसका ए पार्ट, इसका बी पार्ट। रुक जाए यार, तुम करना चाह रहे हो कर लो। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, सिर्फ इन्हीं 400 शेयर्स के लिए अमाउंट था 800, कितना लग गया, 400। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 400। हमने क्या कर दिया, 800 माइनस 400, 400 और 400, ये हो गया इस पार्ट के लिए, ठीक है। सी, 300 शेयर कैसे रेशियो कर रहे हो, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 300 इंटू 10, 3000, मैक्सिमम कितना, 600, 2400। विल एनीथिंग गो टू कैपिटल रिजर्व, नहीं जाएगा, ये भी ठीक है। डी, ये था कितने शेयर के लिए, 300 शेयर के लिए, ये था कितने शेयर्स के लिए, 400 शेयर्स के लिए, गॉट इट, ठीक है जी। आ जाइए इस तरफ चलते हैं। अब कितने शेयर बचे, 300 शेयर्स बचे। एंट्री नंबर ई, प्रीमियम है ना, तो बैंक डेबिट,
300 इंटू 12, 3600, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 300 इंटू 10, 3000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 300 इंटू टू, 600 रुपये से। और एफ एंट्री में क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, कितने? 600 रुपया, टू कैपिटल रिजर्व, 600 रुपये। कितने लोगों ने ठीक किया ये? एक, दो, तीन, चार, बस। फुल्ली पेड भी होगा ये तो। मैं उसने पूछे थे ये बात, धनीश ने ये बात पूछी थी। अरे अगर शेयर ओरिजिनली फुली पेड अप थे, री इशू पे कुछ ना बोले तो फुली पेड अप ही माना जाता है। ऐसा करके किया। दिस इज डन। अब कंबाइन एंट्री बनाना चाहे इसकी तो मैं बना देता हूँ। मत करो, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे भी कर लीजिए, चल जाएगा काम आपका। इफ यू वांट कंबाइन एंट्री आई कैन मेक इट, तो मुश्किल काम नहीं, कंबाइन बना लेते हैं, देखिए एंट्री। अब एक छोटी सी वैरायटी में और बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना जरा। कंबाइन एंट्री कर दो इसकी, लो। क्या बनेगा देखिए। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितने से बनना है देखिए। व्हाट इज अमाउंट? 3600 यहाँ है। और कहाँ है? ये बैंक डेबिट 3600 ये था। और कहाँ डेबिट है? 3600 ये है। और भी कहीं बैंक है? ये रहा 2400। टोटल कितना हुआ बताइए? टोटल कितना है? 7200। कितना है बताइए आगे? कितना है बताइए आगे? 9600, ठीक है जी। अब फोर फीचर 400 यहाँ पर है, 600 यहाँ पर है, बस। और बस यही है, क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, 400 ऊपर, 400 वो, 600 ये तो कैपिटल रिजर्व वाला है ना, ये थोड़ी मिलाएंगे इसके साथ। इसे बैंक की एंट्री में थोड़ी करते हैं, नहीं करते। कितना हो गया? 1000 से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होने वाला है देखिए। 4000 एक, 3000 एक, और 3000 एक, नहीं, और तीसरा कहाँ है? 10,000 भी तो आएगा। हाँ, 3000 ही है। टोटल 10,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 600। मैच कर रहा है क्या ये हो गया, ठीक है। और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है? कितना कैपिटल रिजर्व का अमाउंट? 400 वो है, प्लस 600 ये है। 1000 और 1000 से डन। दैट्स योर कंबाइन एंट्री। दैट्स योर कंबाइन एंट्री, बोलिए। ये दोनों कंबाइन कर रहा है, नहीं कर सकते, कांट डू दैट। नहीं करना, ये एंट्री कंबाइन करनी नहीं है, नहीं कर सकते। बचा हुआ फोर फिशर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जब तक आप यूज करने की एंट्री नहीं करोगे, बचे हुए पैसे की एंट्री नहीं कर सकते हो आप। इसे कंबाइन नहीं करना किसी के साथ, ये अलग ही रहेगी। तो इन दिस वे यू कैन डू द कंबाइन एंट्री। चलिए अगला केस देखिए फटाफट से। कैन यू प्रोसीड नेक्स्ट केस? मैंने क्या कहा था कि कॉस्ट एंड एरियर, ये विदाउट कॉस्ट एंड एरियर, रीइशू की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीइशू की एंट्री में कॉस्ट एंड एरियर, विदाउट कॉस्ट एंड एरियर कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और वैरायटी देख लीजिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे प्रीमियम के साथ तो आपको करने में आसानी होगी। इसे नोट कर लीजिए पहले।
क्या केस नंबर था? 7 है ना, केस 8। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at maximum permissible discount rupees 8 paid up. Case 9. If all the if all the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, comma, comma, rupees 9 called up. Case 10. If 500 of the forfeited shares, 600 of the forfeited shares were reissued uh, at the rate of rupees 6 per share, comma, rupees 8 called up. अब ये कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जिसे आता है वो करेगा, जिसे नहीं आता वो गुल है। ठीक है, करिए इसको। आइए देखें जरा, पहले लेके चलते हैं एक ही केस। पहला वाला केस, छोटा सा केस। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। केस 8 में एंट्री नंबर 10 होनी थी ना, 10। रीइशूड ऑल द फॉरवर्ड रीइशूड। चलिए, बैंक डेबिट हमें नहीं पता कितना है। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितना लिखेंगे? 2000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे? 1000। जहां पेड अप शब्द आ जाए उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यू विल राइट 8000। और डेबिट में कितना आ जाएगा? 6000। 1000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर रीइशू। ऐसे पेड अप का मतलब है कि आपने बोला 8 रुपए अभी कर लेते, 2 रुपए हम तुमसे बाद में मंगवाएंगे। पेड अप और कॉल्ड अप का मतलब ये है, ऐसा करके। फुल्ली पेड अप का मतलब हुआ 10। 20 रुपए का शेयर हो तो 20 रुपए हुआ, 50 का शेयर हो तो 50 रुपए। फुल्ली पेड अप का मतलब हुआ है। लेकिन ये क्या है? 8 पेड अप। 8 पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में 8 रखेंगे, बाकी का 2 का क्या हमें नहीं पता, जब होगा देख लेंगे। और ये वाले शेयर जो री इशू है, ये फुल्ली पेड अप री इशू नहीं है। ठीक है, ये फुल्ली पेड अप री इशू नहीं है। जब बैलेंस शीट बनती है ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप, ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे। बैलेंस शीट बनाऊंगा अभी बाद में, अभी नहीं। इसलिए नहीं जाएंगे बेटा, समझ। नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में 8 रुपए लिखा जाएगा, 2 रुपए तो अभी कॉल ही नहीं है ना। जब 2 रुपए मिल जाएगा तभी फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चले जाएंगे। गॉट इट? ऐसा करके तो देखिए, फिर अच्छा नंबर 11 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फीचर, कुछ नहीं। 11 तो होनी नहीं है, मैक्सिमम है, नहीं होनी है। केस 9 ले लीजिए अब। नंबर 10 क्या लिखा है बताइए? इफ ऑल द forfeited shares are reissued at a maximum permissible discount, 9 कॉल्ड अप। फिर दोबारा से बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 शेयर थे, 2000 शेयर है ना, 1000 शेयर थे। 1000 शेयर्स इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 9000 ऊपर रहेगा 2000, तो कितना हो जाएगा? 7000। क्या लिखेंगे? 1000 ऑफ द forfeited शेयर्स। एक ही देखो बेटा, समझो। कॉल्ड अप मंगाया, पेड अप दे दिया। अगर कॉल्ड अप है तो उतना ही पेड अप होना है, और अगर पेड अप दे रखा तो कॉल्ड अप। हाँ, श्योर होने वाली बात नहीं है, री इशू हो रहे हैं तो दे दिए। इसीलिए कॉल्ड अप पेड अप दोनों मैंने लिखवा कर मीनिंग सेम लिखवाया आपको। ये पेड अप था ना, ये कॉल्ड अप था। तो 80 तो आया, इधर कितना है? 9 आया। ठीक है, उतना करना है।
कॉल्ड अप पेड अप आपके लिए क्या काम करेगा? शेयर कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई करना है? फुल्ली पेड अप। धनिष्ठ समझ पा रहे हैं? फुल्ली पेड अप तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कॉल्ड अप पेड अप स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज केस नंबर 9। गॉट इट? 6 नंबर केस, मतलब केस कितना है ये? 10। नंबर 10, इफ 600 ऑफ द forfeited shares were reissued, ₹6 per share, 8 called up, बैंक डेबिट। 600 शेयर्स कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? अब मुझे बताइए बैंक में कितना जाएगा और कैपिटल में कितना जाएगा, समझना। जो कॉल्ड अप के साथ है वो शेयर कैपिटल में, उसका दूसरा अमाउंट बैंक में। ₹6 पर शेयर, 8 पेड अप। 8 पेड अप जाएगा शेयर कैपिटल के साथ, दूसरा बैंक, बैंक में कितना लिखा जाएगा? 6, 3600। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा जाएगा 600 इंटू कितना? 8, कितना? 4800। ठीक है। और क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, कितने से? 1200 से। अब देखते हैं कि इतना पैसा था भी या नहीं था। देख, था या नहीं था? 1000 शेयर्स पे कितना था? 2000। 600 शेयर्स पे कितना होगा? 1200। बैलेंस, बैलेंस कितना बच गया? 400, 800। इसका हमारा कोई रूल, ये है रीइश्यू वाला पार्ट। डू वी ट्रांसफर एनीथिंग टू द कैपिटल रिजर्व नाउ? बचा ही नहीं कुछ तो कहाँ ट्रांसफर करूंगा? खत्म। कितने लोगों का ठीक था ये? अच्छा, दो, किसी ने, अच्छा सारे सही थे, लास्ट सही था, बाकी गलत थे। ऑनलाइन वालों की तो कहानी अलग है भाई, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कुछ, दे आर प्रिविलेज। दोबारा से कौन सा वाला? 10 वाला, 10 वाला ना? आप सारे शेयर थोड़े रीइश्यू कर रहे हो। आपने 1000, ये थे फॉरफिटेड शेयर्स, ये थे रीइश्यूड। तो 600 शेयर इशू करे तो फोर्फिचर का अमाउंट कितना? जुलू कबीले का सरदार, 1000 भाई, 600 भाई, तो कितना? 1200। 1200 ही तो यूज कर पाऊंगा मैं, और वो यूज हो गया। 1200 यूज हो गया ना, बचा कितना? कुछ नहीं। कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं बनेगी। बाकी का 400 जब लड़ाई में जाएंगे अपना सामान ले जाएंगे, अभी तो जरूरत ही नहीं उनकी। कॉल्ड अप मतलब मंगाया, पेड अप मतलब जनता ने दे दिया। तो फ्री इशू के केस में चाहे कॉल्ड अप हो चाहे पेड अप हो, हार्डली मैटर, आपको यहां से मल्टीप्लाई करना है उसको देख के बस। उसके अलावा उसका कोई रूल नहीं है, देयर इज नो सच सिग्निफिकेंस। हाँ जी। प्रीमियम वाला केस क्या? रुक जा रुक जा। केस 11, इफ 700 of the forfeited shares were reissued at the rate of ₹12 per share, comma, ₹8 paid up। अब कर लो ऐसे ही कुछ। हाँ, लीजिए, एंट्री नंबर कितनी है? 10। क्या कर रहे हैं? बैंक डेबिट, 700 शेयर रीइशूड, 12 पर शेयर, 700 इंटू 12, 8400। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 700 इंटू कितना बोले? 8। कितना बोले? 8 पेड अप। क्या बोला? 8 पेड अप। तो कितना लिख दिया? 8 मतलब, अरे 8 की टेबल तो मैं आती ही नहीं है। अच्छा, आती है। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 700 इंटू कितना हो जाएगा? थोड़ा डिफरेंस ही आ गया, कितना डिफरेंस है? 1800 का हो गया। और उसके बाद अगली एंट्री नंबर 11, अगली एंट्री नंबर 11 क्या बनने वाली है? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू, कैपिटल रिजर्व। 1000 शेयर पे 2000, 700 शेयर पे कितना? 1400। कुछ यूज हुआ? नहीं यूज हुआ, पूरा 1400, पूरा 1400 ट्रांसफर, ऐसा बन गया। ये आप चाहते थे, हो गया। केस 11 हो गया, प्रीमियम पे इशू हो गया। पेड अप और कॉल्ड अप का क्या मतलब है? सिर्फ पेड अप कॉल्ड अप का मतलब है कि यहाँ 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 कितना मल्टीप्लाई करना है शेयर कैपिटल में, बस। 8 पेड अप है तो ये फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं है। बाद में जब रीइश्यू करेंगे 2 रुपए मंगवा लेंगे इनसे, ऐसा करके। पर अगर नहीं करते तो बैलेंस शीट में जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका।
ये हुआ। अब जरा एक बार किताब देखें जरा, धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ चढ़ता जा रहा है। अभी लोगों की पार्टनरशिप पूरी नहीं हुई, यहाँ इशू 20% का। तो सारे क्वेश्चंस की मतलब। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 48। अरे नहीं, क्वेश्चन 48 ही होगा सिर्फ। नहीं होगा मतलब, अभी तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यार आपके पास टाइम बहुत है करने के लिए। हाँ कर पाएंगे ना आप क्वेश्चंस। नहीं हो पाएगा, प्रीमियम की किस्त मैंने करानी, गलती हो गई। नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 79 तक ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने हो जाए बहुत अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं। यू हैव होल संडे विद यू, होल मंडे, होल ट्यूसडे। मंडे को क्लास नहीं है। सर 60 से लेके कहाँ तक? मंडे मतलब कल क्लास नहीं है, इसलिए तो रखिए आज क्लास। हाँ जी। उसमें बेटा समझ, क्रेडिट कम और डेबिट ज्यादा तो प्रीमियम बनेगा, वो यहाँ बन रहा है, अदरवाइज नहीं। हाँ जी। हाँ यू कैन कम। सो मैं आपकी क्लास 5 मिनट पहले माइंड अप कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। हाँ ट्यूसडे डेफिनेटली विल है क्लास, मंडे विल नॉट बी एनी क्लास।